हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन से। ये टॉपिक भी कल हमारा कंप्लीट हो गया है और इसकी भी वीडियोस आप या तो प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस टॉपिक की एरर देखेंगे। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एरर को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज प्रोनाउन की एरर देखते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ एरर्स। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इन एरर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। ठीक है, तो उसने कहा लेट यू एंड आई। अब यू है, अगर आपको टेबल याद होगी तो वहाँ पर बताया था यू का सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस मान सकते हैं, तो मतलब कि ये तो सही है। उसके बाद यू एंड आई, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आएगा मी। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। तो ये था फर्स्ट एरर कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव, जो हमने कल ही पढ़ा था। उसके बाद है शी टोट ही एंड वी। जब हमने फर्स्ट टाइप किया था पर्सनल प्रोनाउन, तब हमने कहा था कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर वही रूल लागू हो रहा है। टोट के अपने आप में वर्ब, इससे पहले सी सब्जेक्टिव केस सही है, लेकिन उसके बाद इसने कह दिया ही एंड वी। तो ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि हिम। और वी भी सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा अस। तो सही सेंटेंस बनेगा ही टोट हिम एंड अस। तो ये था सेकंड एरर। थर्ड है ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट ए प्राइज। जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था जो ईच है ये 2 से ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो 10 स्टूडेंट की बात हो रही है, तो ईच सही है। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें जो नाउन है वो प्लूरल होता है और बाकी सारी चीज़ सिंगुलर। तो नाउन उसने स्टूडेंट्स दे रखा है, यानी कि प्लूरल, ये भी ठीक है। उसके बाद है वर्ब गेट। अब मैंने तब भी बताया था कि अगर किसी भी वर्ब में एस जुड़ जाए या फिर ई एस जुड़ जाए या फिर आई एस जुड़ जाए, तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये नाउन का उल्टा है। हमने कहा था जब भी ईच ऑफ द इस टाइप से कुछ आ जाए, उसके बाद नाउन प्लूरल, बाकी सारी चीज़ सिंगुलर। बाकी सारी चीज़ में क्या क्या थी, या तो वर्ब या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है ही नहीं, तो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर वर्ब गेट दे रखी है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो गेट्स आएगा जो कि सिंगुलर वर्ब है। ये था थर्ड एरर। ऐसे सेंटेंस में हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती है। पहले तो ईच कि ये 2 से ज़्यादा के लिए यूज होएगा, फिर जो नाउन है वो प्लूरल, और उसके बाद वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये था थर्ड एरर। फोर्थ है ईच बॉयज़ इज प्लेइंग। जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया था, तब हमने पढ़ा था कि ईच है वो 2 काम करते हैं, एक प्रोनाउन का, एक एडजेक्टिव का। ये ऊपर वाले सेंटेंस में जो ईच है ये काम कर रहा है प्रोनाउन का, क्योंकि जहाँ पर भी ईच ऑफ द, नन ऑफ द इस टाइप से आ जाए तो वो काम करेंगे प्रोनाउन का। लेकिन अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। जैसे ईच बॉयज़, ये क्या नाउन आ गया, तो यहाँ पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का। पहली बात तो ये। और जब भी ईच एडजेक्टिव का काम करेगा, उस सेंटेंस में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब तो उसने इज सिंगुलर दे रखी है, लेकिन नाउन भी सिंगुलर होगा, यानी कि बॉय।
ईच बॉय इज प्लेइंग। ये था फोर्थ एरर। फिफ्थ है दीज आर माई पेन। जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तब देखा था कि दीज के बाद वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल। इसने वर्ब तो प्लूरल दे दी लेकिन नाउन सिंगुलर दे दिया, तो यहाँ पर आएगा पेन्स। हम दो चीज़ों को देखकर तीसरे में चेंज करेंगे। ये दोनों प्लूरल आ गई तो इसको भी प्लूरल बना दिया। ये था फिफ्थ एरर। सिक्स्थ है माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, या कह लो कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं, यहाँ पर आएगा आई हैव डन दिस वर्क। अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो एरर को। उसके बाद उसने कहा समबडी हैव स्टोलन माई बुक, भाई किसी ने मेरी बुक चुरा ली। जब हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा था, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, इस टाइप से जो भी थे, तो ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन थे और इनके बाद जो वर्ब थी वो हमेशा सिंगुलर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर आएगा हैज। ये था सेवंथ एरर। उसके बाद है वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट आल्सो अदर्स। जब हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि वन है, अगर वन और वंस ये दोनों काम करेंगे प्रोनाउन का, लेकिन जो एपोस्ट्रोफी एस वाला है वो काम करेगा एडजेक्टिव का। और एक चीज़ और पढ़ी थी, जब भी सेंटेंस वन से स्टार्ट हो जाए तो उसमें आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं होगा, उसमें आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वंस एपोस्ट्रोफी एस वाला। तो ये बात आप याद रखना। जब हमने रूल पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट हो जाए तो उस सेंटेंस में आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं होगा, वंस होगा, वो भी एपोस्ट्रोफी एस वाला। तो ये इसमें एरर थी। नाइन्थ कहता यू आर द पर्सन हु राम टीचिज हेयर। मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आगे आ जाए सब्जेक्ट बड़ा वर्ड है तो आएगा बड़े वाला यानी हूँ, अगर आ जाए वर्ब तो आएगा हु। ये हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में। तब देखो यहाँ पर मान लो कुछ नहीं है, अब हमें दे दिया राम क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिल करेंगे हूँ। ये था नाइन्थ एरर। लास्ट एरर है इट इज़ आई हु इज आंसरिंग द क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट हो जाए और उसके बाद बी का कोई भी चेहरा आ जाए, कौन से चेहरे थे, इज, एम, आर, वाज या फिर वर, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस होगा और आगे आने वाली वर्ब भी उसी के अनुसार होगी। तो उसने कहा इट इज़ आई, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस सही है। हु इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन, तो वर्ब आई के अनुसार आएगी, तो यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आएगा एम। ये था लास्ट एरर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और जो आज हमने एरर की है ये भी आपने सॉल्व कर ली होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे प्रोनाउन टॉपिक की एक रिवीजन ले लेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से याद हो जाए। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।